है, मैंने थंबनेल में लिख रखा फ्लैश फिल के बारे में बताएंगे। तो फ्लैश फिल क्या है, मतलब हमारे पास एक रॉ डाटा है, इस रॉ डाटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे, क्लीन करेंगे कि हमारे इसमें ब्रांड और कैटेगरी और वॉल्यूम और कोड एसक्यू अलग अलग हो जाए, और उसको हम फिर अपना पाइवट टेबल या अपने अकॉर्डिंग जो भी हमारी नीड है कस्टमाइज करके उसको हम डिसीजन मेकिंग्स में बना सकें। सो आपको जैसे पता है फ्लैश फिल एक बहुत पावरफुल एक्सेल का वो है सिस्टम्स है, या एक्सेल की समझ लो फीचर्स हैं जिसको हम यूटिलाइज करके अपने लॉन्ग टर्म्स कंज्यूमिंग डाटा एक्सट्रैक्शन को हम इजीली कर सकते हैं। तो पहले हम आपको बताएंगे फ्लैश फिल होता क्या है। जैसे बहुत सारे लोग करके दिखा देते हैं बट उसके बारे में नहीं बताते, क्योंकि आपको जैसे किसी को बताना है या फ्लैश फिल यूज करना है तो कभी ना काम करे तो कैसे कर सकते हैं, इसलिए हम पहले फ्लैश फिल के बारे में बताते हैं। Flash fill is a smart feature in Microsoft Excel that automatically fill the value based on patterns. हिट हमारे पास जो डाटा होता है, जैसे ये हमारे पास डाटा है, इसमें एक पैटर्न छुपा हुआ है, उस पैटर्न के बिहाफ में वो डाटा को एक्सट्रैक्ट करेगा, फाइंड करेगा, वैल्यू को फिल करेगा। डिडक्ट इन योर डाटा इज परफेक्ट फॉर टास्क लाइक स्प्लिटिंग और कंबाइनिंग टेक्स्ट, फॉर्मेटिंग नेम, डेट्स और नंबर etc. दैट्स मेंशन हियर। फ्लैश फिल का जो शॉर्टकट होता है वो कंट्रोल ई होता है, जो कि आप यहाँ पे डाटा टेबल में जाके यहाँ पर भी आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे यहाँ फ्लैश फिल लिखा हुआ है, जैसे हम कोई डाटा सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ सेलेक्ट करने के बाद डाटा टेबल में जाएंगे तो यहाँ फ्लैश फिल यूज कर सकते हैं मैनुअली, बट इसका शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल ई। अब हमारे पास इस रॉ डाटा के यूज करके हम इस तरीके के डाटा एक फाइनल डाटा बना के दिखाएंगे। छोटा सा प्रोजेक्ट है, तो लेट्स डू इट। फर्स्टली हम इसमें जैसे हमारे पास ब्रांड नेम है किंगफिशर, तो हम एक लाइन में पहले हम इसके फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, किंगफिशर ब्रांड नेम लिख देंगे। आप देखिएगा एक सिंगल क्लिक में सारे डाटा एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। वॉल्यूम कितना है 180 ml, हम वो लिख देंगे। कोड क्या है A1 लिख देंगे। एसक्यू क्या है किंगफिशर KIN, वोडका का BO 180 ml, A1 कोड का है। जैसे का बेसिकली सारी कंपनियां अपने अकॉर्डिंग एसक्यू यूज करती हैं। अब हमारे पास जैसे इस डाटा को सही भी करने के लिए हम एक शॉर्टकट की, जैसे हम अपने शॉर्ट्स में बता चुके हैं, आप देख सकते हैं। पूरे डाटा को सेट करने के लिए उसकी विड्थ को कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार क्लिक करेंगे, अल्ट HOI करेंगे, तो इसमें हमारे पास जो भी डाटा है जैसे जिसका कॉलम और विड्थ नहीं सही है वो सही हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ये सही हो गई। अब हमें इस डाटा के मतलब फॉर्मेटिंग करना है, तो जैसे हमने यहाँ पे डाटा सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद हम इसमें ब्रांड के नीचे आएंगे, जो हमारा एक लिख रखा है उस पर कंट्रोल ई प्रेस करेंगे, पूरा डाटा एक्सट्रैक्ट होके इधर आ जाएगा। फाइंड कर लिया जैसे इसमें पैटर्न्स को रीड किया, और रीड करने के बाद ब्रांड को एक कैटेगरी में, ब्रांड को उसके कॉलम्स में ला के रख देगा। और फिर यहाँ पे कंट्रोल ई करेंगे, इसमें उसकी कैटेगरी एक्सप्लेन कर देगा और ला के रख देगा। इसमें वॉल्यूम का डाटा आ जाएगा कंट्रोल ई करने से। यहाँ पे कोड पे आएंगे, हम कंट्रोल ई करेंगे तो उसका कोड एक्सट्रैक्ट होके इधर आ जाएगा। यहाँ पे एसक्यू में उसके एसक्यू एक्सट्रैक्ट होके इधर आ जाएंगे। ये जो है हमारा कंट्रोल ई फ्लैश फिल के कारण हमारे पास ये 1000 एंट्री थी, जो कि मिनिमम 2 से 3 सेकंड में कंप्लीट हो गई। अब हम इसको टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के लिए पूरे डाटा को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्लस स्पेस बार, उसके बाद कंट्रोल एल करेंगे। एल करने के बाद ये आएगा क्रिएट टेबल, हम हिट करेंगे। इस टेबल को हिट करने के बाद हम यहाँ इस टेबल का नाम भी कर सकते हैं, जैसे मैंने सूरज रख रहा है तो सूरज रख दिया। आप अपने अकॉर्डिंग अपने टेबल का नाम रख सकते हैं, जो कि हम पावर क्वेरी में यूज करते हैं। नाउ डाटा हैज बीन क्लियरली एक्सट्रैक्टेड एंड इन गुड फॉर्मेट, एंड आफ्टर दैट वी कैन यूज द पाइवट टेबल अकॉर्डिंग टू आवर नीड। जैसे कि मैंने आपको शॉर्टकट बता रखा है। डाटा को सिलेक्ट करने के बाद आप Alt NB कर दें या Alt SNB कर दें तो ऑटोमेटिकली ये क्रिएट टेबल भी बन जाएगा। आप उसके भी आप पे हमारे पास जैसे ब्रांड कितने हैं, कितने एसक्यू हैं, हम अपने डाटा को अपनी कंपनी के नीड के अकॉर्डिंग इसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कितने वॉल्यूम हैं, ये सारे डाटा हमारे पास 1 लीटर वॉल्यूम के 8 PM के कितने हैं, ये सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग अब हम डाटा को एक्सट्रैक्ट कस्टमाइज कर सकते हैं। तो फ्लैश फिल फंक्शन क्या करता है, हमारे ये डाटा में जैसे इस फंक्शन इस पैटर्न्स को रीड करता है, रीड करने के बाद उस डाटा को फिल कर देता है, जैसा कि हमने यहाँ पे लिख रखा है। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो हमारा फ्लैश फिल है ऑटोमेटिकली फिल्स करता है वैल्यू बेस्ड ऑन द पैटर्न्स एंड डिडक्ट द
data in your detect in your data. It's perfectly for tasks like splitting and combining text. For now आई एम क्लोजिंग द सेशन, बट आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं मोर टिप्स एंड मोर नॉलेज, और कमेंट करें आपको कोई ऐसी चीज़ जो लग रही है एक्सेल्स में जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग में यूज़फुल हो। लाइक अभी मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो बनाएं जिसमें हम मशीन की इफिशियंसी और मेजर ब्रेकडाउन्स को कैप्चर कर सकें डेट वाइज। सो इन कमिंग सेशन आई विल प्लानिंग टू इट एंड डेफिनेटली विल डू इट। थैंक यू फॉर